रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनीट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना MGT 501 का लेसन नंबर 5। तो वीडियो को इंटर क्लास में वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज के वीडियो में हमने इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर के दरमियान डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो इस लेक्चर का मेन फोकस होगा हमारा इंडिविजुअल, ग्रुप और टीम के बिहेवियर को समझना, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। मैनेजर्स के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉयज़ क्यों पार्टिकुलर बिहेवियर दिखाते हैं और मैनेजर्स के एक्शंस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ये नॉलेज जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है। सबसे पहले तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, फिर एब्सटीम और टर्नओवर कम हो जाती है। एम्प्लॉय की जो जॉब्स की सेटिस्फेक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर को पता है कि स्टूडेंट होमवर्क क्यों नहीं करता तो उसको मोटिवेट करके सॉल्यूशन निकाल सकती है, जैसे एक्स्ट्रा गाइडेंस देखना, तो उससे क्या होगा, वो काम अच्छे से करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि मैनेजर एम्प्लॉय को कैसे डील करता है, ठीक है। तो अब इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक जो यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक यूनिट होता है। अगर हम इंडिविजुअल बिहेवियर को समझ लें तो मैनेजर उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट और उनका कंट्रोल जो है वो बहुत आसानी से कर सकता है, और एम्प्लॉय को प्रोडक्टिव और सेटिस्फाई बनाया भी जा सकता है, यानी उसको समझाकर उसकी जो हमें लगता है कि जो कमियां हैं उसको पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स को पता हो कि बच्चा घर का काम क्यों नहीं करता तो वो उसको प्रॉपरली गाइड कर सकता है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हट गई ना, तो वो प्रॉब्लम्स के बाद उनको काम करना स्टार्ट कर देगा। एक काम हम क्यों नहीं करते, वो प्रॉब्लम आ रही होती है, हमें समझ नहीं आ रहा होती, इस वजह से नहीं करे, तो जब समझ आ जाएगा तो फिर हम वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो एम्प्लॉय की फाइल में होती हैं, जैसे कि उसकी एज होगी, जैसे कि उसका मार्शल स्टेटस हो गया, और इसके अलावा उसका एक्सपीरियंस, उसका टेन्योर। तो एज का जो प्रोडक्टिविटी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। ज़्यादा एक्सपीरियंस और मैरिड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कम एब्सेंट और ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं उनको पता होता है वो उन्होंने काम नहीं छोड़ना, और जो मैरिड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये भी पता होगा अगर उन्होंने छुट्टी की तो उनके बच्चों का पेट कैसे पलेगा, तो वो छुट्टी नहीं करते। तो शादीशुदा एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा सीरियस लेते हैं, और जो छोड़ते बहुत ज़्यादा कम हैं, और टाइमली वो आते भी हैं, जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आगे हम बात कर रही थी अपनी एबिलिटी की। तो एबिलिटी का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और उसकी कैपेबिलिटीज़, यानी जब एम्प्लॉय की एबिलिटी और जॉब मैच करती है तो वो परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन बढ़ा देती है। इसे एबिलिटी जॉब फिट कहती है, ठीक है। तो आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि जॉब फिट एबिलिटी क्या होती है, तो ऐसी एबिलिटी जो एम्प्लॉय की स्किल्स और उसकी कैपेबिलिटीज़ को मैच करे उसको कहती हैं एबिलिटी, उसको कहती हैं एबिलिटी जॉब फिट। अब एबिलिटी जॉब फिट में इंप्रूव करने की कुछ वेज हैं, तो 5 वेज हैं, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हो। सबसे पहले हमारा आता है सिलेक्शन प्रोसेस। जॉब को एनालाइज करना, इंटरव्यू और टेस्ट के जरिए राइट कैंडिडेट सेलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, ड्राइविंग जॉब के लिए ड्राइविंग टेस्ट जो हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड आता है हमारे पास प्रमोशन और ट्रांसफर डिसीजन, स्किल्स और एबिलिटीज़ के बेसिस पर प्रमोशन और ट्रांसफर करना। फॉर एग्जांपल, अकाउंटेंट और को आईटी मैनेजर नहीं बनाना अगर आईटी स्किल्स उसको नहीं आती, अगर आईटी स्किल्स ही नहीं आती तो उसको मैनेजर बनाने का क्या फ़ायदा। थर्ड है हमारे पास जॉब की मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है, टास्क का इक्विपमेंट एडजस्ट करना कि स्किल्स को मैच कर सकें। अगर एम्प्लॉय कंप्यूटर में वीक है तो सिंपल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उसको बेसिक कंप्यूटर दिया जाएगा, ना कि उसको एडवांस वाले काम दिए जाएंगे। लास्टली हमारे पास आती है ट्रेनिंग, यानी स्किल्स अपडेट करना और न्यू स्किल्स देना, यानी न्यू सॉफ्टवेयर आए तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना उसके हवाले से। अगर नए सॉफ्टवेयर आएगा उससे यूज टू रहेंगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो आगे जाएगी ना, क्योंकि टाइम जो है वो तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर टाइम के साथ हम चेंज होंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से काम करेगी। तो अगर अच्छा कुक किचन में काम करे तो खाना क्वालिटी का होगा, तो अगर बुरा किचन में काम करेगा तो खाना भी खाने के काबिल भी नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है कि एक्सपर्टी लेवल के ऊपर। आगे बात है हमारी लर्निंग फेज की। तो लर्निंग का मतलब है बिहेवियर में ऑब्जर्व एबल चेंजेस। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी अच्छे काम पर रिवॉर्ड देना बिहेवियर को रिपीट करने के लिए मोटिवेट भी करता है। पनिशमेंट टेम्पोरली इफेक्ट ले सकता है, और जो मोरले है वो काम कर भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, उसने पेपर में फर्स्ट पोजीशन ले ली, उसको आप गिफ्ट दे देते हो, ठीक है। गिफ्ट दे देते, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, वो नेक्स्ट टाइम उससे भी ज़्यादा अच्छी मेहनत करती है कि मुझे इससे भी अच्छा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर वो अच्छा काम नहीं करता, ठीक है, वो फेल हो जाता है, तो आप उसको प्यार से समझा सकते हो, आप उसको गिफ्ट दे सकते हो, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं अच्छा किया तो नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा।
तो वो उससे उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है। आगे हम बात करते हैं मैनेजर की एक रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं मैनेजर एक एम्प्लॉय के लिए। तो एम्प्लॉय अपने मैनेजर को ऑब्जर्व करते हैं और उनका बिहेवियर भी कॉपी करते हैं। अगर मैनेजर डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो एम्प्लॉय भी उसी को फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा एक सिस्टम है जैसे अगर टीचर टाइम पर आएगी तो स्टूडेंट भी पंक्चुअल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। हर एम्प्लॉय एक जैसा नहीं होता, डिफरेंस बिहेवियर की रेंज लिमिट करती हैं, डिक्टिकेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हर स्टूडेंट टॉपर नहीं होता लेकिन अपनी लिमिट तक बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो हर इंसान की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती, बट ये मैनेजर का काम है कि उसको समझना कि एक एम्प्लॉय जो उसके साथ काम कर रहा है वो किस हद तक उसका आईक्यू लेवल है, किस हद तक वो चीज़ें डील कर सकता है। अब बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट और डिपेंड करते हैं और एक कॉमन जो गोल है वो अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का जो एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे अगर बच्चों का ग्रुप बना दिया जाए, 4-5 बच्चे इकट्ठे हो जाएं, तो वो एक ग्रुप होगा। अब ग्रुप की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क क्लियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का अकाउंट के डिपार्टमेंट, ये एक फॉर्मल ग्रुप हो। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, ये नेचुरली बन जाते हैं, दोस्ती और कॉमन इंटरेस्ट की बेसिस पे बन जाती हैं। जैसे ऑफिस के लंच के टाइम फ्रेंड्स में गपशप होती है, या किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में आप के फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो वो नेचुरली बनते हैं ना। आप किसी काम के लिए तो गैदरिंग में नहीं आते ना, वैसे ही आती है ना, सोशल नेचर के लिए आती है। तो ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग हो जाती है। आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ रीजंस हैं कि लोग जो ग्रुप हैं वो ज्वाइन करते क्यों हैं। तो लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं सिक्योरिटी, स्टेटस, सेल्फ स्टीम, एफिलिएशन, पावर और गोल्स के अचीव करने के लिए। तो स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट ग्रुप ज्वाइन करते हैं ताकि आइडियाज शेयर कर सके और टास्क कंप्लीट हो सके जल्दी। सिक्योरिटी में क्या होता है, ग्रुप में रहकर स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, दोस्तों के साथ होने से बिलिंग का जो डर है तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। स्टेटस क्या होता है कि अच्छे ग्रुप का मेंबर बनकर इज्जत मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉलेज की सोसाइटी का मेंबर अगर बन जाया जाए तो ऑटोमेटिकली आपको इज्जत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सेल्फ स्टीम क्या होती है, एक्सेप्टेंस से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, यानी टीम की सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट कॉन्फिडेंट फील करता है। एफिलिएशन क्या होती है, हमारे पास सोशल नीड पूरी होती है, जैसे दोस्तों के साथ हैंग आउट करना वगैरह। फिर हमारे पास आती है पावर। तो ग्रुप मिलकर स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लेशंस होती हैं, जैसे यूनियन के वर्कर्स हो गए। ठीक है, तो वो एक पावर आ जाती है उनमें। गोल की अचीवमेंट क्या होती है, कुछ काम मिलकर ही पॉसिबल होते हैं, जैसे कि वेडिंग प्लानिंग की टीम आके काम करती है। एक बंदे का तो काम नहीं है ना, वेडिंग प्लानिंग प्लानर का जो काम होता है, तो वो एक पूरी टीम आकर करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप के कुछ रोल्स की। तो सबसे पहले हमारा टास्क ओरिएंटेड गोल है, जिनके काम कंप्लीट करना, पर फोकस करना। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट का लीडर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एमसीक्यूज के लिहाज से आपका इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में आपका आ सकते हैं, इसको आपने याद रखना है। रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल्स में क्या होता है, ग्रुप का माहौल अच्छा रखने। फॉर एग्जांपल जो लड़ाई के वक्त सबको खामोश करे, तो उसको हम कहते हैं कि वो रिलेशनशिप, वो उसको सही से हम कह सकते हैं कि वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। इंडिविजुअल रोल्स में क्या होता है कि ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉकर या जोकर। तो ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ग्रुप के कितने रोल्स हैं, और ये भी पूछ सकते हैं टास्क ओरिएंटेड के कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम टीम की। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इफेक्टिव ग्रुप के। तो इफेक्टिव ग्रुप की खसूसियात कुछ होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल एटमोसफेयर मिलता है, टास्क क्लियर होती हैं और एक्सेप्टेड होते हैं, मेंबर्स एक्टिवली होते पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो क्लियर होती हैं कि सबको पता होता है उन्होंने क्या क्या काम करनी है, फीलिंग और आइडियाज़ ओपनली शेयर होती हैं, डिसीजन जो होती हैं वो कॉन्सिनेंस होती हैं, और इसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट्स के आइडियाज़ होती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स पर होती हैं, पर्सनल नहीं होती, लाइक वो टीम मेंबर में डिस्कस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम जहाँ सब अपना अपना रोल समझकर मिलकर खेलती हैं, तो वो एक टीम बन जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टीम होती क्या है। तो सबसे पहले टीम को डिफाइन करते हैं। टीम एक मैच्योर लोगों का ग्रुप होती है जिसमें मेंबर्स हाईली इंडिपेंडेंट होती हैं और एक कॉमन गोल के लिए फुली कमिटेड होते हैं। हर टीम एक ग्रुप से शुरू होती है, लेकिन हर टीम एक ग्रुप से शुरू होती है, लेकिन हर ग्रुप टीम नहीं बन सकती। टीम के लिए की एलिमेंट्स होते हैं। अब ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। आपने ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि हर जो टीम है वो ग्रुप बन सकती है, लेकिन हर ग्रुप टीम जो है वो नहीं बन सकता। अब यहाँ पे कुछ इसकी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। मेंबर्स का फुल कमिटमेंट कॉमन गोल के लिए,
मेंबर्स का फुल कमिटमेंट कॉमन गोल के लिए ये देखा जाता है। इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के लिए देखी जाती है, वो एक दूसरे पर डिपेंड किए जाते हैं। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, अपनी और अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। शेयर्ड लीडरशिप में क्या होता है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना आपस में। ट्रस्ट और कोलैबोरेटी के कल्चर्स में क्या होता है, एक दूसरे पर भरोसा करना। और सिनर्जी में की अचीवमेंट में क्या आता है कि कलेक्टिवली एफर्ट से बेटर रिजल्ट ले लेना। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की टीम है, सब प्लेयर्स एक ही मैच जीतने के लिए मिलकर काम करते हैं और अपने रोल समझते हैं उनको। अब बात कर लेते हैं टीम और ग्रुप का डिफरेंस क्या है। तो ग्रुप और टीम्स का डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाज बच्चे इनको मिक्सअप कर देते हैं। तो ग्रुप क्या होता है, हमारे पास बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लोग जब इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। जबकि टीम जो होती है, हमारे पास मेंबर्स कॉमन पर्पस और म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी के लिए कमिटेड होते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल स्कूल का एक प्रोजेक्ट है, अगर स्टूडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करते वो सिर्फ ग्रुप है। अगर सब अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं और फाइनल प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेट करते हैं तो वो एक टीम बन जाती है। ठीक है, आई होप सो आपको टीम और ग्रुप का बीच में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ टाइप्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की 4 मेन टाइप्स हैं, ठीक है, जो टीम पर बेस करती हैं। तो आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि टीम के कितने टाइप्स होती हैं, तो बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सेल्फ मैनेज टीम, इसको हम SMT भी कहते हैं। ये टीम मैनेजर के बिना इंडिपेंडेंट काम करती है, अपनी पीस और असाइनमेंट डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट टीम है जो इंडिपेंडेंटली प्रोडक्ट डिजाइन करती है। सेकंड है हमारे पास क्रॉस डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग मिलकर काम करते हैं, इसमें मेंबरशिप जो है वो फ्लड होती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग और प्रोडक्शन की टीम है, वो जॉइंटली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च प्लान करती रहती है। तो ये एक क्रॉस डिपेंडेंट टीम की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। इसमें क्या होता है कि स्मॉल जो हमारे पास वॉलंटियर ग्रुप्स होती हैं जो स्पेसिफिक वर्क प्रोग्रेस या क्वालिटी या इंप्रूवमेंट पर काम करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। ये इनको क्वांटिटी सर्किट भी कहा जाता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि क्वांटिटी सर्कल्स क्या होती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम को ही कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री वर्कर्स जो मशीन एफिशिएंटली इंप्रूव करने के लिए सजेशंस देती हैं, तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आ जाता है। और विजुअल टीम्स आर रियलिटी टुडे, यानी विजुअल टीम्स भी होती हैं। तो जियोग्राफिकल जो एक हमारे पास डिस्पर्स टीम होती है, जियोग्राफिकल डिस्पर्स मेंबर्स को टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्ट करती है एक वर्चुअल टीम। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल कंपनी के एम्प्लॉयज जूम मीटिंग के थ्रू प्रोजेक्ट कंप्लीट करती हैं। लाइक वो एक दूसरे विजुअल है ना, एक जगह पे तो सारे नहीं बैठे, वो जूम मीटिंग के थ्रू प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही हैं, तो वो एक वर्चुअल टीम आ जाती है। प्रोसेस टीम में क्या होता है, इंडिपेंडेंट टीम्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल इंप्रूव पर काम करती हैं। सेल्फ मैनेज टीम भी प्रोसेस टीम की एग्जाम्पल में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल का जो पेशेंट है वो केयर एफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट की टीम जो मिलकर उसको काम देती है, तो वो एक प्रोसेस टीम में आ जाती है। टीम लीडर क्या होता है, टीम लीडर जो होता है वो सब टीम्स को ऑब्जर्व करता है, उनको उनके हकूक के अकॉर्डिंग उनको बताता है। अगर कोई भी काम कोई भी गलती टीम के मेंबर्स करते हैं तो वो सारा जो ब्लेम होता है वो टीम लीडर पर आता है। और इसी तरह अगर वो काम बहुत अच्छा होता है तो वो पूरा जो उसका क्रेडिट होता है वो टीम के लीडर को जाता है कि टीम का लीडर बहुत अच्छा था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हम एक टीम को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो टीम इफेक्टिव तब बनती है जब टास्क और रिलेशनशिप दोनों पर फोकस हो। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमसे एमसीक्यूज के लिहाज से आपने ये याद रखनी है। तो सबसे पहले कंप्लीमेंट्री मेंबर्स आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, फिर कोहिजन और ट्रस्ट बिल्ड करना है, और फिर उसके बाद आपने जो है वो ग्रुप डिवेलप और स्टेजेस को मैनेज करना है, और फिर लास्ट में आपने जो कंस्ट्रक्शंस है वो नॉर्म्स सेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट की जो टीम है उसमें वार्म अप और स्ट्रैटेजी डिस्कशन से टीम कोऑर्डिनेट और अंडरस्टैंडिंग उसकी इंप्रूव हो जाती है और वो बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट करती है। टर्निंग इंडिविजुअल्स इनटू टीम, यानी हर इंडिविजुअल इनिशियल अपनी पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो प्रेफर करता है। टीम प्लेयर बनने के लिए मैनेजर ये स्टेप फॉलो करते हैं, तो उन स्टेप्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन आती है हमारे पास, यानी स्किल्स और टीम वर्क पोटेंशियल की बेसिस पर हायर करते हैं। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उनको रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं उसके हवाले से। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की टीम है, वो कोच है वो न्यू प्लेयर को स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू गाइड करता है ताकि वो टीम के लिए प्रोडक्टिविटी हो जाए। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास कुछ रोल्स हैं टीम्स के, उनको देख लेते हैं। तो हाई परफॉर्मिंग टीम में मेंबर्स को उनकी प्रेफर्ड रोल्स की बेसिस पर असाइन किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास क्रिएटिव इनोवेटर्स, यानी आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को जनरेट करना। फिर आता है एक्सप्लोरर प्रोमोटर्स, इसमें आता है आइडियाज़ को चैंपियन और प्रमोट करना। फिर एंसेसर डेवलपर्स आता है हमारे पास, एनालिटिक्स और एवेल्युएट करता है। और फिर हमारे पास लास्ट में आता है थ्रसर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, गोल्स सेट और ऑर्गेनाइज करता है।
फिर हमारे पास आता है कंट्रोलर इंस्पेक्टर, इसमें क्या होता है रूल्स इन्फोर्स करता है और डिटेल्स चेक करता है। फिर आता है हमारे पास अपहोल्डर मेंटेनर, इसमें टीम स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर आता है हमारे पास रिपोर्टर एडवाइजर, इंफॉर्मेशन गैदर करता है और टीम को गाइड करता है। लिंकर में क्या होता है कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑपरेशंस होती है, ये इंश्योर करता है कि काम अच्छे से हुआ जा रहा है या नहीं हुआ जा रहा। फिर इंडिविजुअल्स आती हैं कि हम इंडिविजुअल यानी अकेले अकेले काम कैसे कर सकते हैं। और मैनेजर्स क्या होता है वो ओवरऑल टीम के जितने भी लोग होते हैं उन सबको देखता है कि वो काम कैसे कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेंथ, इंडिविजुअल की जो स्ट्रेंथ होती है वो मिलकर वो पूरी एक टीम बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कूल का एक प्रोजेक्ट है, एक स्टूडेंट आइडियाज देता है वो क्रिएटर बन जाता है, दूसरा इम्प्लीमेंट करता है वो थ्रस्टर बन जाता है, तीसरा एनालाइज करता है तो वो एंसेसर बन जाता है। तो इसी तरह मिलकर एक टीम बनती है और टीम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में हमारे पास आता है री इन्वर्जर मिच्योर टीम क्या होती है। तो मिच्योर टीम कभी स्टेपगंट हो सकती है, इनिशियल इंथुजियम कम हो जाता है और ग्रुप थिंक का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। मैनेजर इन स्टेप से टीम को री इन्वोगनेट कर सकता है। सबसे पहले है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। सबसे पहले है हमारे पास रिफ्रेशर ट्रेनिंग इन कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस और टीम का प्रोग्रेस। फिर आता है हमारे पास एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्निकल सॉल्विंग और टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग। फिर आता है हमारे पास इनकरेज कंटिन्यूस और इम्प्रूवमेंट का माइंडसेट। अच्छा, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम री इनविगोरेट मेच्योर टीम्स की। तो सबसे पहले हमारे पास मेच्योर टीम कभी स्टेजनेंट हो सकती है, इनिशियल इंथुजियम कम हो जाता है और ग्रुप थिंक का रिस्क जो होता है वो मैनेजर्स इन स्टेप को टीम से रेगुलेट करता है। सबसे पहले 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, रिफ्रेशर ट्रेनिंग इन कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और टीम का प्रोग्रेस। फिर आता है हमारे पास एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और टेक्निकल स्किल्स फॉर ट्रेनिंग। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं री इनविगोनेट के हवाले से। तो ये 3 जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज के लिहाज से। तो मेच्योर टीम कभी स्टेगनेंट हो सकती है, इनिशियल इंथुजिज्म कम होता है और ग्रुप थिंक का रिस्क जो होता है वो होता है। इसमें मैनेजर जो है वो कुछ स्टेप फॉलो करती है। अब हम बात कर लेते हैं री इनवोगनेट ऑफ मेच्योर टीम। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिहाज से, आपने इनको लाजमी देखना है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा टीम एक मेच्योर, कमिटेड और इंटरडिपेंडेंट ग्रुप है। टीम और ग्रुप में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप की टीम्स होती हैं, एसएमटी क्रॉस डिपार्टमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्चुअल और प्रोसेस टीम, इफेक्टिव टीम टास्क रिलेशनशिप दोनों पर फोकस करती है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है इंडिविजुअल को टीम प्लेयर बनाने के लिए सिलेक्शन, ट्रेनिंग और रिवॉर्ड्स का रोल। मेच्योर टीम को कंटिन्यूसली मोटिवेट और ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना लाजमी करिएगा ताकि आपको ऐसे ही दूसरी नोटिफिकेशंस और वीडियोस जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएं। बाकी फ्रेंड्स में और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।